It is today second day, second video of this lesson, the packing. And up to yesterday we read how narrator Jerome and his another friend Harris packed, how narrator forgot the lot of many things during packing, and how Harris and Jerome tried to tease him. Now, after completion of packing, narrator sat and started to observe the packing of his friends Harris and other friend, Jero. So now we shall proceed from here. Para 9, page number 85. And then it was George's turn. मीन्स पहले तो क्या किया कि हैरिस ने पैकिंग किया, स्ट्रॉबेरी जैम स्मैश कर दिया, बाद में उसे चम्मच से उठाए लोग। अब नरेटर कह रहे हैं कि अब हैरिस के बाद 9th पैरा में अब जॉर्ज की बारी थी, और वो क्या करता, इट वाज द टर्न जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन ट्रीड ऑन होता है किसी चीज पे पैर रखकर चलना, पैर रख के कुचल दो, दैट इज ट्रीड ऑन। ट्रॉड ऑन मींस पैर रख के कुचल दिया। द बटर मक्खन, यानी मक्खन का एक पैकेट था। जब जॉर्ज पैक करने चला तो मक्खन के पैकेट को पैर से कुचल दिया। I did not say anything but I came over and sat on the edge of the table and watched them. नरेटर कह रहा है कि जब उसने बटर के मक्खन के पैकेट को कुचल दिया, वो फट गया, उसमें से मक्खन बाहर आ गया, तो नरेटर को बड़ा मजा आया, क्योंकि अब तक वो लोग इसे चिढ़ा रहे थे। लेकिन नरेटर ने एक शब्द कहा नहीं, बल्कि वह जो था आकर मेज पे बैठ गया और देखने लगा कि देखो अब ये सब क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। It irritated them more than anything I could have said. अब नरेटर कह रहे हैं कि जब वो पैकेट मक्खन का खराब हो गया जॉर्ज से और नरेटर ने कुछ नहीं कहा, तो नरेटर का कुछ न कहना ही जॉर्ज और हैरिस के लिए ज्यादा पेनफुल था अपेक्षाकृत कि नरेटर कुछ कहता। I felt, मिस नरेटर ने महसूस किया, that कि it made them nervous and excited and they stepped on things and put things behind them and then could not find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. पाइस क्या होता है? पाई होती है ना, एप्पल पाई से मतलब खाने की चॉकलेट टाइप का होता है, उसमें अंदर कुछ चीजें भरी होती हैं, सॉफ्ट चीज, यानी उस पर प्रेशर पड़े तो वो पिल्ड से बाहर आ जाता है। तो नरेटर कह रहा है कि मैं चुपचाप देखता रहा, वो लोग पैक करते रहे, और पैकिंग का उनका सिस्टम जो था वह बड़ा ही उल्टा का पलटी उल्टा का सीधा था। पहले उन्होंने पाइस को नीचे रखा, उसके ऊपर रिजिड चीजें, हैवी चीजें रख दी, जिससे वो पाइस जो थी वो पिलपिला के बाहर आ गई, स्मैश हो गई, खराब हो गई। पैरा 10, दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग। टू अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग का मतलब होता है सब चीजें तितर बितर कर देना, अव्यवस्थित कर देना। मीन्स जॉर्ज और हैरिस जो है फ्रेंड नरेटर थे, पैकिंग के समय उन्होंने सभी चीजों को इधर से उधर कर दिया, किसी चीज को व्यवस्थित नहीं रहने दिया। And as for the butter, I never saw two men do more with one hand and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. नरेटर की बटर की तो वो हालत इन्होंने किया जो जीवन में मैंने अभी कभी नहीं किसी के हाथ होते हुए देखा था। उसको एकदम से चौपट कर दिया बटर के पैकेट को और बटर को। After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. पहले तो जॉर्ज ने अपने स्लीपर चप्पल से उसे कुचला मसला नुकसान किया, उसके बाद उन्होंने केतली में रख दिया। It would not go in and what was in would not come out. They did scraped it out at last and put it down on the chair. अब बाद में उन्होंने केतली से उसे निकाला और केतली से निकाल करके उस मक्खन को उन्होंने चेयर पे रख दिया। And put it down on the chair and Harris sat on it. और भूल से क्या हुआ कि तो कुर्सी पे रखा, ऊपर से हैरिस जो है भूल से उसी मक्खन पे बैठ गया। And it stuck to him, और जो मक्खन का पैकेट था उसके पीछे चिपक गया। And they went looking for it all over the room, और बाद में
मक्खन के पैकेट को खोजते हुए वे पूरा रूम सर्च कर डाले, लेकिन उन्हें कहीं भी मक्खन का पैकेट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मक्खन तो हैरिस के पीछे साइड में लगा हुआ था, चिपका हुआ था और उसी के साथ साथ घूम रहा था। I shall take my youth, I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. नरेटर कह रहे हैं कि जब वे खोजते खोजते थक गए तो जॉर्ज कह रहा है कि अरे मैं कसम खाकर कहता हूं मैंने मक्खन के पैकेट को यहीं चेयर पे रखा था। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Harris कहा हाँ यार तुमने रख रहा था, तुमने रखा, तुम रख रहे थे और मैंने देखा था कि तुम रख रहे हो। Then they started around the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. फिर वो मक्खन को खोजना शुरू किए, मक्खन को खोजते खोजते कभी इधर गए कभी उधर गए, फिर एक दूसरे के सामने आए। इस तरह से अनेकों बार उन्होंने किया, लेकिन मक्खन को पा सकने में वो असमर्थ रहे। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा कि मैंने जीवन में अब तक ऐसा नहीं देखा, कैसे हो गया, गजब हो गया, यहीं रखा यहीं से मक्खन गायब हो गया। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। कहा हाँ यार बड़ी अजीब बात है, बड़ा गड़बड़ेसन। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड। तभी अचानक क्या हुआ कि जॉर्ज हैरिस के इर्द गिर्द अचानक घूमा और तभी देख गया कि ये तो मक्खन हैरिस के पीछे चिपका हुआ है। Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. Indignantly means बड़ी उदास, हताशा महसूस करके कहा कि अरे यार कब का हम लोग खोज रहे हैं और मक्खन तो पीछे लगा हुआ है तुम्हारे। Where, cried Harris, spinning round. Spinning में होता है घूमना, round means गोल। हैरिस गोल गोल घूमते हुए कहा कि कहाँ है। Stand still, can't you, roared George, flying after him. जॉर्ज जो है हैरिस के अगल बगल घूमते हुए कहा कह रहे तुम एक जगह रुक तो सकते हो, पहले खड़े हो जाओ, चुपचाप घूमो मत, फिर मैं बताता हूँ। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। और अंत में वो इस मक्खन को पा गए और उसे टी पॉट में पैक कर दिया। मोंटमोरनसी, दिस इज द नेम ऑफ डॉग। मोंटमोरनसी वाज द नेम ऑफ डॉग एंड वाज डॉग वाज इन इट ऑल। अब मोंटमोरनसी भी पीछे नहीं रहने वाला था पैकिंग में। Of course, Montmorency's ambition in life is to get it in the way and be sworn at. Sworn at का मतलब था कहीं भी नाक घुसेड़ देना, कहीं भी अपनी टांग अड़ा देना। तो मोंटमोरेंसी की भी आदत थी कि कहीं चुपचाप नहीं रहना, जहां लोग काम कर रहे हैं वही आके अड़ंगा लगाना है, उसका काम था। If he can scream in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. लेटर कहने की मोंटमोरेंसी जो डॉग था उसकी आदत थी कि जहां उसकी जरूरत ना हो वहां भी वो पहुंच जाता था, डिस्टर्ब करता और बाद में शोर नाइट डांट खाता, भगाया जाता और इस तरह से करते करते अंत में वह चीजें बेकार कर देता। और जब बेकार कर लेता चीजें तब उसे संतुष्टि होती कि हाँ आज का मेरा दिन बेकार नहीं गया, खराब नहीं गया, खाली नहीं गया, मैंने आज कुछ अच्छा किया है। To get somebody to stumble over him, stumble means लड़खड़ाना, यानी कोई उसके ऊपर लड़खड़ा जाए, उससे लड़ जाए, यह भी उसके लिए बड़े गर्व की कुत्ते के लिए बात थी। And curse him steadily for an hour, लगभग घंटों मोंटमोरेंसी डॉगी को गाली दे, अब शब्द कहें मोंटमोरेंसी के लिए गर्व की बात थी। Is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. तब उसका गर्व जब हर यह चीज वो डांट खा लेता, लोगों के द्वारा उसे कर्स किया जाता कि अरे बिना मतलब का आ गया, बीच में टांग अड़ा रहा, डिस्टर्ब करा, इस तरह से उसे दुत्कारा जाता, तो उस दिन वह उसका दिन शुभ होता और उसके लिए बड़े ही गर्व की बात होती। कंसीट मींस होता है टू फील गर्व, टू रियलाइज प्राउड। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स। मोंटमोरेंसी जैसी जो डॉग था वह आया और चीजों पे बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, वो भी उस समय जब सब चीजें पैक होने की उन्हीं चीजों पे आके बैठ गया। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट व्हेनेवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड। वो उस पे बैठ गया, नाक आगे कर लिया नथुना वो डॉगी, और उस उम्मीद के साथ कि जॉर्ज और हैरिस को पैक करते समय जिन चीजों की जरूरत होगी वो हाथ बढ़ाकर उन चीजों को लेंगे तो पहले इसका नाक ही उनके हाथ में आएगा। He put his leg into the jam and he worried the teaspoons, and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed.
3 of them before Harris could land him with the frying pan. This is the only statement, and narrator is saying that all these were the nuisance caused by the Montmorency doggy. नरेटर कह रहा है कि जब भी पैकिंग होती वो आता, कभी जैम गिरा देता, कभी जैम में पैर डाल देता, कभी जैम को नुकसान पहुंचाता, कभी कुछ करता। इस तरह से उसका वह हानि ही होती, नुकसान ही होता, और वो सबको परेशान करके रख देता मोंटमोरनसी। Such was the nature of that doggy. Para 14. Harris said, I encouraged him, I did not encourage him. हैरिस कहता है नरेटर से कि तुम ही केवल इस कुत्ते को बीच में लाते हो, तुम्हारी वजह से इसकी हिम्मत बढ़ी जा रही है। लेकिन नरेटर कह रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। A dog like that does not want any encouragement. नरेटर कह रहा है कि है मोंटमोरनसी जैसा डॉगी है, नेचर है उसका, वैसे डॉगी को किसी इंकरेजमेंट और किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वह तो अपने आप में ही कंप्लीट और एनर्जेटिक है। It's the natural original sin that is born in him that makes him do things like that. यह तो उसका स्वाभाविक है, उसमें गुण है जो उसे ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर देता है और वह ऐसी हरकतें करता है। The packing was done at 12:50. 12:50 पे पैकिंग इन लोगों की कंप्लीट हो गई। And Harris sat on the big hamper. हैम्पर जो होता है मतलब बड़ी सी डलिया वगैरह होती है, इसमें सामान वगैरह रखा जाता है। तो नरेटर कह रहा है कि हैरिस जो है हैम्पर पे बैठ गया। And said he hoped nothing would be found broken. उसके बाद उसने कहा हैरिस बैठ करके कि मुझे उम्मीद है कि कोई चीज छूटी नहीं है, कोई चीज टूटी नहीं है। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। जॉर्ज कहता है कि अगर टूट भी गई तो टूट गई, व्हाट डज मैटर, फर्क क्या पड़ता है। व्हिच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कंफर्ट हिम। ही आल्सो सेड ही वाज रेडी फॉर बेड। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। हैरिस वाज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अप स्टेयर। नरेटर कह रहे कि सब सोच विचार करने के बाद हमने डिसीजन लिया कि अब हर कार्य हो चुका है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब सो जाया जाए क्योंकि सुबह ही उठना है और ट्रेन पकड़ना है। We tossed for beds. Tossed for का मतलब है जल्दी से जल्दबाजी में बिस्तर पे गए, सो गए। And Harris had to sleep with me. हैरिस मेरे साथ सोया। He said, Do you prefer the inside or the outside, Jerome? हैरिस कह रहा है, यानी जो राइटर है उसका क्या नाम है, मिस्टर जे, दैट इज जेरोम। तो हैरिस कह रहा है कि जेरोम तुम बिस्तर पे सोना चाहते हो या बिस्तर से नीचे सोना चाहते हो। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड द बेड। नरेटर जेरोम कहते हैं कि अरे मैं अंदर ही सोना चाहता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ऑड। हैरिस कहा कि बड़ी अजीब बात है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो। जॉर्ज पूछा कि यार हम लोग को कब जगना है, ये टाइम तो बताओ, उसी समय मैं तुम लोगों को जगाऊंगा। हैरिस सेड 7। हैरिस ने कहा 7 बजे। आई सेड, नरेटर ने कहा जेरोम ने, नो नहीं 6 बजे। बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर। राइटर जेरोम कह रहे हैं कि मैंने कहा नहीं 6 बजे हमें जगना है क्योंकि हमें कुछ लेटर या पत्र लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रोर ओवर इट। बिट ऑफ रोर का मतलब होता है थोड़ी सी बहस, डिस्प्यूट, आर्गुमेंट। हैरिस और जेरोम जो कि राइटर हैं, इनके बीच थोड़ी देर बहस हुई इस मैटर पे कि क्या बजे रखना है। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, जो मतभेद था वह खत्म हुआ। एंड सेड 6:30, और डिसाइड हुआ कि 6:30 बजे हम लोग जग जाएंगे। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। तब इन्होंने कहा कि जॉर्ज हम लोगों को 6:30 बजे जगाना। जॉर्ज मेड नो आंसर। जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड वी फाउंड, हमने पाया, ऑन गोइंग ओवर, उसके जॉर्ज को देखने के बाद, दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम, कि जॉर्ज तो खुद थोड़ी देर पहले ही सो गया था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्फ। अब कह रहे हैं कि ये लोग सोने जाने से पहले थोड़ा नहाए और नहा धो करके उसके बाद बिस्तर पे गए कि सुबह उठते ही हम लोग यात्रा पे निकल जाएंगे। इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है। इस स्टोरी में टोटल थीम यही है कि पैकिंग को लेकर के है। आनंद फानंद ओनली फॉर जोक राइटर हैज रिटन हियर। और पैकिंग पे जो नॉर्मल लोग भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, चीजें पैक करना भूल जाते हैं, फिर ओपन करते हैं चैन, फिर वो चीज डालते हैं, फिर दूसरी चीज डालते हैं, उसी में कभी कभी क्या होता है मिस्टेक से चीजें टूट जाती हैं, स्मैश हो जाती हैं। वही सब चीजें इस लेसन में डिस्क्रिप्शन की गई हैं। 3 फ्रेंड्स हैं जो कैरेक्टर हैं, जॉर्ज, हैरिस एंड जेरोम। जेरोम जो है वही राइटर है इस लेसन का, वही डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्शन कर रहा है स्टोरी का।
और इस तरह से फाइनली ये लोग पैकिंग कर लेते हैं और दूसरे दिन डिपार्चर अपने यात्रा पे जाने के लिए जल्दी से बिस्तर पे 12:30 बजे के बाद सो जाते हैं। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी. If you have any doubt, then ask me. Otherwise, I am going to say bye because